हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट आ गई है ऑलमोस्ट, और हमारा एग्ज़ाम कौन से सिटी में ये भी हमें पता चल गया है। मीन्स जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो केवीएस की वेबसाइट पे जाके देख लें। और एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आया है, लेकिन 2 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम वो भी हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना टाइम है उस हिसाब से हमें जो भी मिल रहा है, जितना भी हमें लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो ज़रूर कर लें। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ समास। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट किया, जैसे मैं बताती हूँ अध्ययन मंत्रा के जब मैंने मॉक टेस्ट दिया और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो जब मैंने सॉल्व किए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें समास के आए हुए थे। मतलब ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि जो एग्ज़ाम दे के निकले हैं उन्होंने भी, उनसे भी मैंने बात की है, तो हमें पता चला कि ये समास ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवरऑल सबकी बातों सुनकर, सब जगह मॉक टेस्ट या क्वेश्चन सब जगह देख के मुझे ऐसा लग रहा है इसको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं समास पढ़ लेती हूँ और आप लोग को भी बताती हूँ ये होता क्या है। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस हमें जस्ट उसके टाइप्स और कौन से टाइप में क्या होता है ये बस पता चल जाए, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बस एमसीक्यू है। तो उस हिसाब से मतलब हमें पता रहना चाहिए कौन से द्वंद्व समास में क्या होता है, अविभाव समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है। तो हम जस्ट ओवरली बेसिक उसका जानेंगे। और इसके पहले मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारी चीज़ें भी बताई है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वीडियो, एक बार जाके देख ले, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। और कुछ भी कमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और पढ़ना है, इतने टाइम में आप लोग को कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल रही है, तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए और पढ़ते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। समास। समास क्या है? संक्षिप्त, मतलब समास का तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण। मतलब जितने छोटे शब्द में हम किसी चीज को लिख सके उसको क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। और एक अलग वे में बताया जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। जैसे कि हो गया हमारा रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये क्या है? दो शब्द मिले हैं। और समास में ना दो पद होते हैं। एक पूर्व पद जो आगे का शब्द रहता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो पीछे के शब्द रहते हैं वो उत्तर पद कहलाते हैं। पूर्व पद मतलब जैसे रसोई, रसोई क्या है? हमारा पूर्व पद। दूसरा पद क्या हो गया? हमारा उत्तर पद। के घर, रसोई के लिए घर, घर क्या है? हमारा पूर्व पद, सॉरी उत्तर पद। तो जब हम दो या दो से अधिक, रसोई के लिए घर, ये दो शब्द मिलकर बने हुए हैं, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? रसोई घर। मतलब इसको हमने छोटा कर दिया। रसोई घर हमारा क्या हो गया? छोटा संक्षिप्त शब्द हो गया। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब जैसे मैं आपको फिर से बताती हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। अभी समास के कितने टाइप होते हैं? समास के 6 टाइप होते हैं, ये याद रखिएगा। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीय समास। तो पहला क्या है हमारा? पहला हमारा क्या है? अविभाव समास। अविभाव समास क्या होता है? जिस शब्द का पहला पद अव्यय होता है। अब पहले बात आप लोग को पता होना चाहिए अव्यय क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अव्यय वह शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, काल इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं होता, मतलब कोई भी चेंजेस उत्पन्न नहीं होते, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अविभाव, सॉरी उससे क्या कहते हैं हम लोग? अव्यय कहते हैं। तो इसमें क्या है हमारा? अविभाव समास में जो अविभाव समास में पहला पद हमारा क्या रहता है? अव्यय रहता है, जिसका अर्थ क्या रहता है? प्रधान रहता है, मतलब इंपॉर्टेंस रहता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है। जैसे मैंने बताया अव्यय होता है तो अव्यय का जो पहला शब्द रहता है उसका लिंग, वचन, कारक ये सब चीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो एक जैसे रहता है। और दूसरे शब्द में कहा जाए तो यदि एक शब्द की कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दो शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अविभाव समास होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देती हूँ मैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। आमरण, आमरण, मृत्यु तक। यथा काम, इच्छा अनुसार। दूसरा हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है हमारा? इस समास में दूसरा पद मतलब उत्तर पद,
पहला पद को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व पद। दूसरा पद, अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर से 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इन 6 कारक चीजों शब्दों का यूज होता है। जैसे उदाहरण, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। जन्मांध, जन्म से अंधा। नेक्स्ट क्या है हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जो पहला पद रहता है हमारा संख्यावाचक रहता है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। पहला शब्द क्या हमारा? संख्यावाचक। ये मुझे सबसे ज्यादा इजी ये समास ही लगता है। जैसे क्या है? त्रिलोक, त्रिलोक। इसमें जहां पर भी आप लोग देखें कि पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक है। त्रिलोक, नवरत्ना, अठन्नी, दुसुती, पंचावर, पंचातत्व, ये सब क्या है हमारा? जिसमें पहला पद क्या है हमारा? संख्यावाचक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। ये सब क्या हमारा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्या हमारा? द्वंद्व समास। इन दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और स्लैश या का बोध होता है। जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें दोनों पद क्या हमारे? प्रधान होते हैं, दोनों पद इंपॉर्टेंट होते हैं। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा, ये सब क्या हमारा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप लोग इतना याद रखिए कि दोनों पद समास होता है, दोनों पद प्रधान होता है और इसमें और शब्द का और या का शब्द होता है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नेक्स्ट क्या है हमारा? कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरे पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। इतना याद रहिए, कर्मधारय समास का विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता, एज इट इज वही रहता है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान विशेषता बता रहा है। दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा, विशेषता उसकी। गुरु देव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण, मतलब इसमें जो दोनों पद है ना, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान पद होते हैं और इसको विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता हमारा। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे? बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर एक नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता है विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। जैसे कि त्रिनेत्र, भगवान शिव। मतलब हमको ये जो बहुव्रीहि समास है इसमें हमको दोनों विग्रह करने पर कुछ नया ही शब्द हमें मिल रहा है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको बोलते हैं हम लोग? भगवान शिव को। इसके लिए हमें थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए कि किस चीज को क्या बोलते हैं। वीणा पणी, वीणा पणी किसको बोलते हैं? सरस्वती जी वीणा बजाती, सरस्वती जी। श्वेतांबर, सरस्वती। गजानन, गजानन क्या है? भगवान गणेश। गिरधर, भगवान श्री कृष्ण। तो इसके लिए हमें इसका पता होना जरूरी। दोस्तों समास हमारा खत्म हो गया है और वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए या इसके लिए एमसीक्यू चाहिए, इस टॉपिक्स पे एमसीक्यू कैसे आ रहा है ये चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एमसीक्यू ज़रूर दूंगी। और तब तक वीडियो देखते रहिए, स्टडी करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।